गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है मैग्नेटिज्म का। फर्स्ट लेक्चर में हम बायोट-सैवर्ट लॉ कर चुके हैं और उसकी एप्लीकेशन। आज के लेक्चर में हम करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। बेटा आपने गॉस लॉ तो पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उससे सिमिलर है, उस जैसा। मीन सिमिलर वैसा नहीं है बट उस जैसा है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, ये बताता क्या है। तो अगर हम करंट कंसीडर कर रहे हैं, मान लो एक I1, I2, I3 और I4, तो ये करंट इनसाइड जा रहा है, I2 आउटसाइड आ रहा है, I3 आउटसाइड, I4 इनसाइड। तो ये एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक क्लोज्ड लूप बनाएं, अगर हम एक क्लोज्ड लूप बनाएं, जो हमारा गॉस लॉ था उसमें हम बनाते थे क्लोज्ड सरफेस। यहां पर क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड लूप। और सरफेस और लूप में डिफरेंस क्या है। लूप की एग्जांपल है बेटा सर्कल, और क्लोज सरफेस की एग्जांपल है स्फीयर। तो क्लोज सरफेस इज लाइक स्फीयर, क्लोज लूप इज लाइक सर्कल। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई एलिमेंट ले लें Dn इज क्लोज्ड लूप में, तो ये जो करंट बह रहा है इन वायर्स में, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इन वायर्स में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मींस हर करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास होगी, इस क्लोज्ड लूप में से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब करंट के कारण होगी, दैट इज I1, I2, I4 एंड I3, दैट इज B डॉट dl। और इसकी इंटीग्रेशन, और ये बेटा गोला लगाया है क्लोज्ड लूप के लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट। जब हमने गॉस लॉ करते हैं तो हम उसमें कहते हैं दैट चार्ज इनक्लोज्ड, और यहां पर आता है करंट इनक्लोज्ड। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड लूप, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस लूप के थ्रू। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट लूप। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सभी करंट्स के कारण है, I1, I2, I3, I4। पर ये जो करंट इनक्लोज्ड है, ये सिर्फ जो यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट इनक्लोज्ड इस लूप में है। तो ये होता है हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड लूप। अब इसके आते हैं हम एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर। तो एक इनफाइनाइट वायर बना ली। तो यहां पर हमें जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, जो गॉस लॉ है, वो किस में अप्लाई होता था, सिमेट्री में। तो जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, अगर उससे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो भी किस में अप्लाई होगा, सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस में। अगर आपने वायर के कारण कैलकुलेट करनी है, तो मान लो मैं पॉइंट ये मान रहा हूं जहां पर मैंने कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो इन सर्कल होगी, और हर पॉइंट
इक्वल डिस्टेंस पर है। जब हम सर्कल बना रहे हैं उसके आसपास वायर के सेम पॉइंट के राउंड, तो ये हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस सर्कल का मैं रेडियस d मान लूं। तो हमने अप्लाई क्या करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो लिख लो बेटा, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो जो करंट है, करंट तो वेरी नहीं कर रहा, करंट भी मान लो बेटा लेट I बी करंट इन वायर। तो करंट नहीं वेरी कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी नहीं करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो B ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। और dl किसका है, हम एलिमेंट इसमें लेंगे, इस सर्कल में। और सर्कल की बेटा अगर हम टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है उसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस। तो अगर सरकमफ्रेंस उसका आंसर है तो उसका रेडियस क्या है, d। तो 2 पाई इंटू डी, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई बेटा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बाय 2 पाई डी, मीन्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो ये हमारा सेम आंसर आया है जो हमारा किससे आया था, बायोट-सैवर्ट लॉ से। बट यूजिंग, ये आंसर किससे निकाला है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। आप लोग अपनी स्क्रीन पॉज कर लो और ये डेरिवेशन लिख सकते हो। तो अब हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफिनाइट सॉलिनॉइड। ये बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर का। तो शुरू करते हैं। तो ड्यू टू ए इनफिनाइट सॉलिनॉइड देखना है। तो इस साइड से मान लो करंट एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, अगर लूप को ऐसे कर रहे हैं तो इनसाइड इस तरफ आएगी। और सॉलिनॉइड के अगर हम इनफिनाइट ले रहे हैं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी कांस्टेंट, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसके कोई भी एंड्स नहीं है। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। सॉलिनॉइड के मींस मान लो ये 3 लूप्स हैं, तो एक लूप के कारण इस साइड जा रही होगी, एक लूप के कारण इस साइड आ रही होगी, और एक लूप के कारण इस साइड। मींस आउटसाइड लूप्स के कंपोनेंट ऐसे आते हैं कि वो एक दूसरे को कर देते हैं कैंसल आउटसाइड द सॉलिनॉइड। तो और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाती है, 0। तो हम सिर्फ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, इनसाइड वाली। और इनसाइड वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी किस लॉ से, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो अब हम इसकी बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम। तो अगर हमने बनानी बेटा क्रॉस सेक्शन डायग्राम, तो ये एक लूप मान रही है, तो यहां से करंट क्या कर रहा है, एक तरफ से एंटर, करंट क्या कर रहा है, एंटर। तो मैं एक ये क्रॉस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट बनाऊं, और करंट यहां पे क्या कर रहा है हमारा, एंटर। तो क्रॉस 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 मीन्स करंट यहां से क्या कर रहा है बेटा, एंटर। और इस साइड से क्या कर रहा है, एक लूप में से लीव। तो अगर मैंने क्रॉस सेक्शन पूरा करना तो यहां पर डॉट 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 डॉट, और यहां से करंट क्या कर रहा है, लीव। और इसके इनसाइड क्या है बेटा, मींस यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, और उसके इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें लॉ कौन सा लगाना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ को लगाने के लिए हमें क्या ड्रॉ करनी होगी, एक क्लोज्ड लूप। तो हम एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ कर लें। ए बी सी और डी। तो जो बेटा हमारा सॉलिनॉइड होगा,
इन्फिनाइट ले रहे हैं तो उसमें बहुत टर्न्स होंगी। तो अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ टर्न्स डिनोटेड बाय स्मॉल m, लेट n इज स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स उसके पर यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न्स कितनी हो जाएंगी, n इज इक्वल टू n इंटू l। और एक लूप में हम, एक टर्न में हम करंट मान रहे हैं, लेट I इज करंट थ्रू वन टर्न, मतलब एक टर्न के थ्रू करंट कितना है, I। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू करंट कितना होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू I इंटू एन एल। मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक के थ्रू करंट कितना है, I, तो टोटल के थ्रू एन एल इंटू I। अब आते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। अप्लाइंग, हमें लॉ कौन सा यूज करना है, हमें पता है कौन सा करना है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो बेटा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। और यहां पे हम लेंथ ले रहे हैं ना बेटा, अक्रॉस द लेंथ। तो अगर हम क्लोज सरफेसेस बनाएं तो इसमें कौन कौन से होंगे बेटा, ए बी बी सी, मतलब ये लेंथ ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो ये चारों सरफेसेस होंगे बेटा, तो चारों सरफेस अलग अलग लिख लें, बी डॉट डी एल ए बी प्लस बी डॉट डी एल बी सी प्लस बी डॉट डी एल डी सी प्लस बी डॉट डी एल ए डी इज इक्वल टू म्यू नॉट। और टोटल करंट हम कितना निकाल चुके हैं बेटा, आई इंटू एन एन। म्यू नॉट आई एन एन। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट देखें लेंथ ए बी, और हमें एंगल किस में देखना है, बी और डीएल में, बी और डीएल में। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस एंगल होगा। तो यहाँ पे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ए बी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी सेम है। ए बी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एंगल कितना आ गया, 0। तो बी डॉट डी एल कॉस 0। अब अगर हम बेटा देखें बीसी के लिए, किसके लिए, बीसी के लिए, तो बीसी की लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड है, तो एंगल कितना हो गया, मींस बीसी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है, तो इसका एंगल कितना हो गया, 90। तो अगर हम यहाँ पे cos 90 बनेंगे, cos 90 कितना होता है, 0। तो इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 0। और अगर हम बेटा डीसी की बात करें, दैट इज आउटसाइड द सोलिनॉइड, मतलब वो सोलिनॉइड के बाहर है। और आउटसाइड द सोलिनॉइड हम पहली बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो बी क्या होगी, आउटसाइड 0, तो ये भी क्या आएगा, 0 प्लस, और डीए ये भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो एंगल इसमें भी क्या बनेगा, बी और डीएल में 90 और cos 90 0। तो म्यू नॉट आई एन एल। तो बी कांस्टेंट होगा, cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई एन एल। और बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी है, डीएल की, मतलब लेंथ की, और इंटीग्रेशन क्या होगी, एल, मतलब स्मॉल लेंथ को हमने चेंज कर दिया टोटल लेंथ में, म्यू नॉट आई एन एल, और एल कैंसिल, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई बेटा, म्यू नॉट एन आई। और ये रिजल्ट बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, 5 नंबर का आ जाता है बोर्ड में। तो स्क्रीन पॉज करके आप अपनी ये डेरिवेशन लिख सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट करो बेटा, यहां से करंट क्या कर रहा है, एंटर, यहां से क्या कर रहा है, लीव। हमने क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाई और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन
फिर बनाई हमने क्लोज लूप और फिर लगाया एम्पियर सर्कुलर लॉ, हर लाइन पर लगाया। ये 90 90 कारण जीरो हो गए ये दोनों, ये आउटसाइड था इसलिए जीरो, ये सेम डायरेक्शन में था। और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है टोटल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो n इंटू एल, टोटल करंट कितना है एन एल इंटू आई, तो म्यू नॉट आई एन एल और एल एल कैंसिल बेटा, हमारा फाइनल आंसर म्यू नॉट एन है। अब हम बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं इसकी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। पहले बेटा हमारा सोलेनॉइड कैसे था, स्ट्रेट। टॉरॉइड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, उस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़कर सर्कल बना देना है। मीन्स उस सोलेनॉइड को पकड़ा और उसको क्या बना दिया, सोलेनॉइड को एक सर्कल। ठीक है बेटा, तो अगर हमने इसको सर्कल बना दिया है तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हर जगह चेक करेंगे तो वो भी एक क्या हो जाएगी, सर्कल में आ जाएगी। मींस इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ट्रेवल करेगी इन सर्कल। तो सेम बेटा अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं, अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो एक जगह से करंट क्या कर रहा है, मींस एक लूप बना लो बेटा। तो एक जगह से करंट क्या कर रहा है बेटा, एंटर। तो पहली लूप बनाओ जहां पे करंट कर रहा है एंटर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और फिर करंट क्या कर रहा है बेटा अगले क्रॉस सेक्शन में से, लीव। मीन्स यहां से क्या कर रहा है करंट, लीव। तो डॉट 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 डॉट, और इनसाइड बेटा उसके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो डायग्राम है मैं रब कर रहा हूं, ये हमारी क्रॉस सेक्शन डायग्राम आ चुकी है। अगर बेटा इसमें हम देखें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज लेट n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर अगर बेटा इस टॉरॉइड में हम लेंथ की बात करें, पहले तो लेंथ ऐसे थी स्ट्रेट, अब क्या है लेंथ एक सर्कल। तो लेंथ की जगह हम उसका सर्कमफ्रेंस लिख सकते हैं बेटा, n इज इक्वल टू n बाय 2 पाई r, n इज इक्वल टू n बाय 2 पाई r। तो अब बेटा अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहां पे भी बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी, n इंटू एल, मीन्स n इंटू 2 पाई r। पिछले में तो बेटा सिंपली लेंथ थी, यहां पर लेंथ है हमारा क्या है सर्कल, तो स्मॉल n इंटू 2 पाई r। तो टोटल करंट क्या होगा बेटा, टोटल करंट एक टर्न के थ्रू कितना सपोज कर रहे हैं i, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n इंटू 2 पाई r, तो i इंटू n इंटू 2 पाई r। तो टोटल करंट की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे i इन क्लोज में, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट n, और टोटल करंट कितना आ चुका है i इंटू n इंटू 2 पाई r। बेटा ये n नहीं आएगी, ये गलती से लिखी गई। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था हमारा, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड, तो म्यू नॉट i इंटू n इंटू 2 पाई r, और dl बेटा इसकी एलिमेंट कंसीडर करेंगे यहां पे, पर हमें पता है ये क्या है एक सर्कल, तो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आएगी इसकी, b इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई, रेडियस मान लो बेटा इसका r मान रहे हैं, तो b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट
ni 2πr, और 2πr कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, म्यू नॉट इंटू एन है। बेटा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मींस n बाय l। तो n बाय लेंथ क्या है हमारी 2πr, सर्कल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू l, n इंटू 2πr। और एक टर्न में हम करंट कितना मान रहे हैं, i, एक टर्न में i, टोटल कितनी टर्न्स है n इंटू 2πr, तो टोटल करंट i इंटू n इंटू 2πr। तो अम्प्लाइंग कौन सा लॉ बेटा, एम्पियर सर्कुलर लॉ, म्यू b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनक्लोज। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज 2πr, और i इनक्लोज कितना निकाला है हमने बेटा, i इंटू n इंटू 2πr। वैल्यूज पुट की, 2πr कट गया, तो आंसर आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और बेटा अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड, जैसे ये हमारा टॉरॉइड है, अगर हम बात करें इनसाइड, तो इनसाइड करंट कितना होगा, इनसाइड तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू 0 एज करंट इनक्लोज्ड इज 0। ये कभी कभी बेटा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में। तो इसके साथ बेटा हमारे बोर्ड के रिलेटेड एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेरिवेशंस यहीं पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।